जय हिंद, वंदे मातरम। हमारी YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सीजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले मैं एक समारोह में गया था। वहाँ मेरी मुलाकात मेरे एक मित्र से हुई और उसने मुझसे पूछा, आरंभ और प्रारंभ इन शब्दों में क्या अंतर है। सोचा ये जानकारी आपके साथ भी साझा कर लूँ। तो मूलतः आरंभ और प्रारंभ ये दोनों ही शब्द संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। आरंभ में जहाँ हम प्रा उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाते हैं प्रारंभ, तो वास्तव में प्रा उपसर्ग का प्रयोग किसी भी शब्द के साथ तब किया जाता है जब हम उस शब्द की पूर्णता, महत्ता, साहित्यिकता को प्रदर्शित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम वचन में प्रा उपसर्ग जोड़ते हैं तो यही बन जाता है प्रवचन। ठीक इसी तरह आरंभ शब्द का प्रयोग हम किसी भी साधारण कार्य की शुरुआत के लिए कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं अपने कार्यालय में जाकर अपना कार्य शुरू करता हूँ तो मैं इसे कहूँगा, मैं अपना कार्य आरंभ कर रहा हूँ। जबकि आरंभ के साथ प्रा उपसर्ग जोड़कर हम इसी आरंभता को पूर्णतः, विशेषता, महत्ता और साहित्यिकता देने का प्रयास करते हैं। अर्थात प्रारंभ शब्द का प्रयोग किसी भी ऐसे कार्य की शुरुआत के लिए किया जाता है जो कि विशेष है, शुभ है, महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए मैं कहूँगा, मेरा प्रतिष्ठान प्रारंभ हो रहा है। या किसी विशेष सम्मेलन में, उदाहरण के लिए कवि सम्मेलन को शुरू करने के लिए भी हम कहेंगे, कवि सम्मेलन प्रारंभ किया जाता है। यानी रोजमर्रा की जिंदगी में हम जिन कार्यों की शुरुआत करते हैं उनके लिए हम आरंभ शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, जबकि ऐसे कार्य जो कि विशेष हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए हम प्रारंभ शब्द का प्रयोग करते हैं। भाषा और साहित्य की दृष्टि से एक बात और आपको ध्यान रखनी चाहिए कि किसी रुके हुए कार्य को जब हम पुनः शुरू करते हैं तो वहाँ पर आरंभ और पुनः आरंभ शब्द का प्रयोग तो किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। और व्याकरण की दृष्टि से आरंभ का विपरीत शब्द होता है अंत, जबकि प्रारंभ का विपरीत शब्द है समाप्ति। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। इसी तरह की जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।